वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोटोशॉप के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लोन स्टेम टूल के बारे में और हम जानेंगे कि क्लोन स्टेम टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये क्यों यूज़फुल है। जैसा कि आप इस छोटे से इलस्ट्रेशन में देख रहे हैं, ये क्लोन स्टेम टूल क्लोनिंग का काम कर रहा है। क्लोन स्टेम टूल सेलेक्ट करने के लिए माउस का उपयोग कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट एस प्रेस करके भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं एक इमेज लेता हूँ, जिस इमेज पर हम क्लोन स्टेम टूल को डिटेल में समझेंगे, और मैंने एक रैंडम सी इमेज यहाँ पर ले ली है। इस इमेज में आप देख रहे हैं एक नेचुरल बैकग्राउंड है, इसमें एक ट्री है। इस ट्री को हम क्लोन करने की कोशिश करेंगे। क्लोन स्टेम टूल में ख़ास बात ये होती है कि जब हमें कोई भी चीज़ को रेप्लिकेट करना होता है तो हम उसको क्लोन स्टेम टूल से कर सकते हैं। जैसे कि इस इमेज में मैं इस ट्री को यहाँ पर ड्रॉ करूँगा और सेम टू सेम ट्री आपको यहाँ पर ड्रॉ होता दिखाई देगा। वो क्लोन स्टेम टूल से संभव है। पहले हम राइट क्लिक करेंगे और इसकी साइज़ को बढ़ा लेंगे जो कि ट्री के अकॉर्डिंग होगी, और हार्डनेस को 0 कर देंगे जिससे कि आजू बाजू का बैकग्राउंड सही तरीके से मैच हो जाए। क्लोन स्टेम टूल के लिए सबसे ज़रूरी है अल्ट बटन से इसके सोर्स को डिफाइन करना। जैसे ही मैं अल्ट प्रेस कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि एक आइकन चेंज हो जा रहा है। ये आइकन सोर्स डिफाइन करने के लिए है। मान लीजिए मैं इस ट्री को यहाँ बॉटम से ड्रॉ करना चाहता हूँ। इसका सोर्स पॉइंट बॉटम पर लेकर अल्ट प्रेस करूँगा और एक बार माउस से क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने माउस से क्लिक किया तो ये सोर्स पॉइंट जो है वो यहाँ से उसने पिक कर लिया है। अब ये जहाँ पर भी मैं माउस से दोबारा क्लिक करूँगा तो वो इस पॉइंट से ट्री को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक कर दी, देखिए तो आप देख रहे हैं कि इतना ट्री का एक पोर्शन क्लोन हो चुका है। सेम टू सेम इस तरफ भी वो ड्रॉ हो रहा है। इसको आगे बढ़ाते हुए मैं ऊपर की तरफ ले जाऊँगा। माउस से लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखा हुआ है मैंने, और आप देख रहे हैं कि एक और ट्री यहाँ पर बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से चूँकि मैंने सोर्स पॉइंट यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है तो वो उसी रेशियो में आप देख रहे हैं प्लस का एक आइकन वहाँ पर दिखाई दे रहा है होल ट्री पर। तो वो एक और ट्री हमारा इस तरफ ड्रॉ करते जा रहा है और सोर्स ले रहा है वो उस जगह से जिस जगह से ये प्लस का पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। ये हमने ट्री यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी आया है। तो अगर आप इसको सेम जगह पर, जैसे कि इसके पास ही मैं ड्रॉ करूँगा, तो आपको ये ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। ये देखिए, इसकी ओपेसिटी 42 है। हम चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसको बढ़ाकर 80 के अप्रॉक्स कर देते हैं और फ्लो को भी बढ़ाकर 85 कर देते हैं, कि ओपेसिटी मतलब उसकी पारदर्शिता और फ्लो मतलब उसका बहाव, कि जिस तरह से हम इसको बढ़ाएंगे उसी रेशियो में ये तेज़ी से ड्रॉ हम इसको कर पाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से सिर्फ ट्री ही नहीं, बाकी हम चाहें तो इसको कम करके, ओपेसिटी और फ्लो को कम करके, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्काई का कलर भी यहाँ चेंज हो गया है, तो हम इसको यहाँ से उठा के स्काई का कलर भी मैच कर सकते हैं। तो ये क्लोन स्टेम टूल इस तरह से काम करता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जिस जगह से आप इसको सोर्स पॉइंट डिफाइन करेंगे उस जगह से ये उस कलर को पिक करेगा, और जहाँ पर आप माउस से क्लिक करते जाएंगे वहाँ पर उसको अप्लाई करते जाएगा। तो इस तरह से ये क्लोन स्टेम टूल वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसको आप ब्रश की साइज़ से चेंज भी कर सकते हैं और हार्डनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको एक शार्प एज की आवश्यकता है तो आप इसकी हार्डनेस को बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ इसको कम भी रख कर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पैटर्न स्टेम टूल, इसमें एक ख़ास पैटर्न जो हम यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो पैटर्न हमारे कैनवास पर अप्लाई हो जाती है। मान लीजिए मैंने ये पैटर्न सेलेक्ट कर ली है और ब्रश की साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लिया है। इसको जूम कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से एक पैटर्न ड्रॉ हो रही है। तो जैसे जैसे आप इसको हैंड मूवमेंट के द्वारा ड्रॉ करते जाएंगे, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में यहाँ पर वो ड्रॉ करता जाएगा। ओपेसिटी 100 थी तब ये इस तरह से दिखाई दिया। अब आप ओपेसिटी और फ्लो को कम करके देख सकते हैं। तो ये मैंने लगभग 50% कर दिया है। तो आप देखिए ये 50% ओपेसिटी के साथ इस तरह से कलर हमें दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा आप एयर ब्रश को ऑन कर सकते हैं। एयर ब्रश को ऑन करने पर आपको हल्का सा डिफरेंस दिखाई देगा। जैसे एयर ब्रश यूज़ होता है पेंटिंग में, उसी तरह से इसका यूज़ है। और इसके अलावा यहाँ से पैटर्न को चेंज भी कर सकते हैं। जो पैटर्न आप सिलेक्ट करेंगे उस पैटर्न में आपको यहाँ पे कलर पैटर्न फिल होते हुए दिखाई देता है। पैटर्न हमारे पास कई हैं, इसमें से आप देख सकते हैं जो भी पैटर्न आपके पास हैं उनका यूज़ करके आप इसका यूज़ कर सकते हो, उनका यूज़ आप कर सकते हो। और जिस भी शेप में चाहिए आप उस शेप में इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअल पैटर्न भी बनाना है तो आप पैटर्न को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं एक ऑप्शन की मदद से, जिसका नाम है डिफ़ाइन पैटर्न। इस तरह से पैटर्न स्टेम टूल और क्लोन स्टेम टूल मैंने आपको बताए हैं। ये आई ड्रॉपर टूल जो है वो कलर पिक करने के लिए काम आता है। हमें कहीं भी किसी भी इमेज से कोई कलर पिक करना हो तो हम इस टूल की मदद से कर सकते हैं। जैसे मुझे ये ब्लू कलर लेना है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए कलर पैलेट्स में ये ब्लू कलर हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको एक बात और बता दूँ, RGB कलर और कलर का एक कोड भी होता है, जो कोड आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अगर मैं कोई कलर पिक करता हूँ, मान लीजिए ये कलर मैंने पिक किया और मुझे चाहिए कि एग्जैक्ट इसी कलर का कोड मेरे को मिल जाए, क्योंकि कलर में बहुत सारी टोन्स होती हैं, लाइट या डार्क हो सकता है। इसलिए आपको अगर सेम कलर कहीं और यूज़ करना है तो आप पहले इस कोड को कॉपी करके रख सकते हैं। इस कोड को आप कॉपी करिएगा और कलर चेंज भी हो जाएगा। और आपको सिर्फ दोबारा वही कलर चाहिए तो आप उसको कलर पैलेट पे जाकर यहाँ पर वो कोड पेस्ट करेंगे तो आपको वो सेम कलर मिल जाएगा। इस तरह से आप कलर पिकर टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है आई प्रेस करके आई ड्रॉपर टूल्स या कलर पिकर टूल को आप यूज़ कर सकते हैं, जो इमेज से कहीं पर भी कलर लेने के काम आता है। या फिर आपको सिंपली वहाँ जाना है तो बैकग्राउंड या फोरग्राउंड में जाइए और इमेज पर जो कलर आपको चाहिए वो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। इस तरह से आप बैकग्राउंड या फोरग्राउंड में कलर को सेट कर सकते हैं। और बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में कलर को स्विच करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, तो ये दोनों कलर एक दूसरे के साथ स्वैप हो जाते हैं। इस तरह से आपको चेंज करने में हेल्प रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे वीडियो, मेरी मेहनत, तो ज़रूर लाइक बटन को प्रेस करिए और सब्सक्राइब बटन को दबाकर अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। थैंक्स।